मन्नू की कमीज उतारने में मैं उसकी मदद करूंगी। बेटा, बिल्कुल डरना नहीं। इस वक्त तुम सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोचो, क्योंकि उन्हीं के लिए तुम्हें मजबूत होना है ना। गुरुजी, मन्नू के शरीर पर कोट का कोई भी दाग नहीं है। मन्नू ठीक है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का भरोसा होना भी तो जरूरी है ना। ए, मन्नू, इधर आओ। यहाँ पर खड़े रहो सबके सामने आकर। चलो, ये हाथ उठाओ। पूरा था, पूरा। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? निरीक्षण कर रहा हूं। देख नहीं रही? हाथ तो लगा नहीं सकता उसे। उसे कोढ़ हुआ तो। चलो, ये हाथ ऊपर करो। तो ये सब कुछ मैं गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं। मुझे मेरा काम करने दो, समझी? चलो, अभी ऐसे घूमो, घूमो। ठीक है। वैसे बेटा, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो, अगर तुम्हें सचमुच कोढ़ हो जाए तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। अरे कम से कम तुम्हें तुम्हारे बाबा के साथ रहने का मौका तो मिलेगा भाई। इस बहाने दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। मुझे कोढ़ नहीं है। शरीर में रोग होना या ना होना ईश्वर की मर्जी होती है, लेकिन उस रोग को अपने मन में घर मत बनाने देना। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा का पाठ बंद होने से पहले घर लौट आएंगे। अच्छा, इतना भरोसा है तुम्हें ईश्वर पर? हाँ, ईश्वर पर भरोसा है, लेकिन उससे कई ज्यादा केशव पे भरोसा है। शिशु, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम खिलौने वाले चाचा को जरूर ठीक कर दोगे, ठीक वैसे जैसे तुमने मेरी आंखों की रोशनी लौटाई थी। तुम्हारी आंखों की रोशनी मैंने नहीं, परमपिता परमेश्वर ने लौटाई थी नीमा। और अगर परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई तो खिलौने वाले चाचा जी भी जरूर ठीक हो जाएंगे। ए बच्चों, रुको। तुम फिर आ गए और साथ में किसी और को भी ले आए। चलो जाओ यहाँ से, चलो। हम गुफा के लोगों के लिए खाना लाए हैं, उन्हें खाना देकर चले जाएंगे। ये आप दोनों के लिए है। माँ से कहकर मैंने आप दोनों के लिए अलग से खाना बनवाया है।
आप खा लीजिए, तब तक हम अंदर के लोगों को खाना देते हैं। इतनी उम्र हो गई, लेकिन आज से पहले मैंने इतने छोटे बच्चे में दूसरों के लिए इतनी करुणा नहीं देखी। ये कोई आम बच्चा नहीं है, कुछ तो खास बात है इसमें। मुझे लगता है कि तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे और देखना हजारों हजारों लोगों की भीड़ तुम्हारे पीछे चलेगी। चलिए नीमा। हाँ चलो। तो हम भी रोज इन कोड़ियों को बांटते हैं ना, लेकिन आज इस बच्चे को देखकर पता नहीं क्यों बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। चाचा जी, मेरा मित्र कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? सुबह से उसकी तबीयत खराब है, तो बिना कुछ खाए पिए एक कोने में लेटा हुआ है बस। क्या आप उसे यहाँ ला सकते हैं? मित्र, यीशु, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ मित्र। नीमा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कौन हो यीशु। क्या करने के लिए तुमने इस संसार में जन्म लिया है और क्या क्या करोगे भविष्य में।
वैसे कोढ़ के कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहन सकते हो अपनी कमीज, पहन लो। अच्छा मनु, अब तो इसे कोई कोड नहीं है ना, मैं इसे कमीज पहना देता हूं। गुरुजी, अब तो हम जा सकते हैं ना? चलो मनु। रुको, मुझे प्रभु से कुछ संकेत मिल रहे हैं। इस लड़के को लेकर कुछ अलग किस्म के संकेत। प्रभु। हाँ, इस लड़के का फिर से निरीक्षण करना पड़ेगा। इसकी कमीज उतारो। गुरुजी अभी आपने निरीक्षण किया? नहीं, जल्दी से उतारो, जल्दी, दोबारा निरीक्षण करना है। उतारो। बोरा, 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 देखो, बोरा, कोढ़ का निशान, बोरा। तुम भी अशुद्ध हो। अब जाओगे अपने बाबा के साथ उसी गुफा में, कोड़ियों की गुफा में, वहीं रहोगे तुम भी। और सिर्फ मन्नू ही नहीं, तुम सब लोग, तुम्हारे परिवार का हर सदस्य जाएगा उसी कोड़ियों की गुफा में। और हाँ, अभी अभी सूचना मिली है कि वो कोड़ियों की गुफा का कपाट जो 2 दिनों के बाद बंद होना था, वो आज शाम को ही बंद होगा। क्या करें, बहुत तकलीफ हो रही है बताने में। अब हम तो नियमों से बंधे हुए हैं। आज जब आप अपने बेटे यीशु और अपने पूरे परिवार के साथ उस गुफा में जाएंगी तो उसके बाद फिर वापस कभी नहीं आएंगी। क्योंकि उसका कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब तुम इनसे अंतिम विदाई ले लो बेटा, क्योंकि इस बार इस गुफा के कपाट 2 दिन पहले ही बंद हो रहे हैं। मतलब आज शाम को ही। फिर ये लोग कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या होगा मेरी चाची? हे प्रभु, जो भी होगा आपकी मर्जी से ही होगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा। पर कपाट तो 2 दिन बाद बंद होने वाला था ना। मेरे तो उस मन्नू के बाबा अंदर है,
मन्नू तो उनसे अभी तक मिल भी नहीं पाया है। क्या आप 2 दिन बाद कपाट नहीं बंद कर सकते? आप लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, सच मानिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। काश कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता बेटा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए हमें आज ही इस गुफा का कपाट बंद करना पड़ेगा। हम इस बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर देंगे और गुफा के मुख्य द्वार से फिर ये बड़ा पत्थर कभी नहीं हटेगा। आपने मन्नू के लिए संदेश भेजा था ना कि वो कभी हिम्मत ना हारे। वही संदेश मैं दोहराना चाहता हूँ। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा खिलौने वाले चाचा जी। यशु, लेकिन अपनी किस्मत को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जब भी मुझे ईश्वर से शिकायत करने का मन होगा ना तो मैं तुम्हें याद करूंगा। क्योंकि ईश्वर ने ना तुमसे मिलाकर इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि सारी शिकायतें ना छोटी पड़ जाती हैं। और अगर मुझे आगे की पूरी जिंदगी ये कोड़ी की तरह बितानी पड़ी ना तो मुझे वो भी मंजूर है। नहीं, ऐसा मत कहिए चाचा जी। माँ कहती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और आप अच्छे इंसान हैं। भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यीशु, कोड़ियों को ना जानवर से भी बदतर समझा जाता है, लेकिन तुमने हमें यहाँ करुणा और प्यार देकर महसूस कराया कि हम इंसान हैं और इतना काफी है हमारे लिए। ये देखो यीशु, ये कोड मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। और अच्छा है कि ये कपाट आज ही बंद हो रहा है। कम से कम मेरी ज्यादा बिगड़ती हुई हालत को देखने से बच जाओगे। मन्नू का ख्याल रखना। मन्नू को तुम्हारे भले से जोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो तुम्हारे साथ है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु, मुझसे दूर रहो यीशु, दूर रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यीशु, मुझसे दूर रहो यीशु। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ना तो मुझे कुछ होगा और ना ही आपको। मैं नहीं जानता कैसे। आप भरोसा रखिए चाचा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस गुफा के भीतर मौजूद सभी कोड़ियों को श्रद्धांजलि देने के लिए
कपाट बंद होने से पहले जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं, उतनी बार ये घंटा बजाया जाएगा और उसके बाद ये कपाट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यीशु चलो, कुछ ही देर में ये लोग कपाट बंद कर देंगे। नहीं नहीं माँ, मैं सबको यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता।